हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे 7वां चैप्टर प्रश्नावली 7.3 पढ़ रहे थे। उसमें से हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमको करना है इसका तीसरा क्वेश्चन। अगर आपके इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो जाइए चैनल पे मोर पे क्लिक कीजिए, वहां से आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमको पढ़ना है क्या प्रश्नावली 7.3 प्रश्नावली 7.3 का हमको तीसरा क्वेश्चन करना है। देख लेते हैं बोला क्या है। वो अगर समझ में आएगा, बेसिक से समझ में आएगा, आपको ध्यान से देखिएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज एबीसी, यहां पर लिखा है एबीसी त्रिभुज की 2 भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज रखेंगे पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। देखिए कैसे बराबर है उस पर ध्यान देंगे। यहां पर लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, और जो जो बी एम है वो क्यू एन के बराबर है। और माध्यिका की बात करते हैं, देखिए अगर हम माध्यिका की बात करते हैं, माध्यिका क्या है? ए एम बराबर है पी एन के, ए एम बराबर है पी एन के। तो यहां से समझ में आया दिया क्या है। ठीक है, हम त्रिभुज लेते हैं कौन सा, दूसरा से क्लियर करते हैं। दूसरा देखिए, अच्छा यहां से, ठीक है, समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे। जो त्रिभुज है ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में जो बी सी है वो बराबर होगा क्यू आर के। जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर होगा। जब हम इसका आधा करेंगे, बी सी बराबर क्यू आर, तो किसके बराबर हो जाएगा? बी एम बराबर क्यू एन के। क्या हो जाएगा? बी एन बराबर क्यू एन के हो जाएगा। और ये दिया भी है, ये क्या है? ये दिया भी है, क्योंकि इसी का अर्धक करके इतना आया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आगे देखिए, आगे देखिए यहां से जो आपका त्रिभुज, इसको लेते हैं ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में क्या है कि जो आपका ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, जो ए एम है वो पी एन के बराबर है, जो बी एम है वो क्यू एन के बराबर है। जब ये बराबर है तो क्या कर लेंगे हम, 3 साइड बराबर हुए। जब 3 साइड बराबर हुए तो यहां से हम फर्स्ट वाले को प्रूफ कर देंगे। यहां से मान लीजिए कि फर्स्ट है, फर्स्ट वाले को प्रूफ कर देंगे। जो त्रिभुज है ए बी एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। किसके अनुसार? साइड सर्वांगसम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या बोला, जो ए बी सी है वो पी क्यू आर के समांतर है। देखिए अभी आगे इसके भी लिखेंगे, इसके आगे ऐसे लिख देंगे कि जो आपका
कोण कोण बी होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा, किसके अनुसार? तो सीपीसीटी के अनुसार, सीपीसीटी के अनुसार क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर होगा तो फिर से लिखेंगे त्रिभुज, फिर से यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में जो आपका ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, और यहां से जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि जो त्रिभुज है ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, यहां से यह क्लियर हो जाएगा। ये हम किसको सिद्ध कर दिए, दूसरे वाले को। यहां से हम लिख सकते हैं कि दूसरा वाला यहां से है, और ये सब भी है, ऐसा नहीं है सब कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन हम चलेंगे आगे। देख लीजिए चौथा क्वेश्चन है, क्या है, बोला है कि जो एक बी और सी एफ एक त्रिभुज के दो बराबर शीर्ष लंब है। ठीक है, समझिएगा बात को, किस तरह से उसको हम बनाते हैं फिर आगे हम देखेंगे, हल करेंगे। देखिए आर एच एस सर्वांगसम नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि जो ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इस तरह का आपका त्रिभुज है ए बी सी, यहां से यह इस पे लंब है, यहां से यह इस पे लंब है। ठीक है, समझिएगा बात को, यानी कि जो बी ई है और सी एफ है, ठीक है, सी एफ है। तो बात करेंगे हम, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो यह है इसके बराबर है, यानी कि जो बी है वो सी एफ के बराबर होगा, जो बी है वो सी एफ के बराबर होगा। ठीक है, अब जब ये लंब डालेगा तो यहां 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री एंगल बन गया। अब आगे लिखते हैं इसमें क्या, तो इसको नहीं, पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, जो बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है। क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, इतना दिया है, जो भी है उसमें दिया ही है। तो अब बात करेंगे त्रिभुज सी बी ई की, या फिर हम बी सी एफ लेंगे। ठीक है, दो त्रिभुज लेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई तथा त्रिभुज सी बी एफ की। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर है कि जो कोण, सॉरी, जो जो बी एफ है वो सी एफ, जो बी है वो सी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और कोण की बात करेंगे, जो बी एफ सी है, जो कोण बी एफ सी है वो बराबर होगा कोण सी, 1 सेकेंड, जो कोण देखिएगा
यहां से क्या हो जाएगा BEC, और यहां से हो जाएगा CFB ठीक है। ये क्या है 90 डिग्री एंगल है, क्या है 90 डिग्री का एंगल है। क्या किस तरह से 90 डिग्री का एंगल है कि वहां पे वो लंब है, मतलब शीर्ष इस ए बी पर वो क्या किया है लंब डाला है CF, इसलिए वो क्या 90 डिग्री एंगल बना है ठीक है। तो अब देखिए यहां से लिखेंगे दोनों में BC क्या है, जो BC है वो BC क्या है बराबर है किस किस अनुसार, उभय निष्ठ है, वो दोनों त्रिभुजों में है। ये क्या है उभयनिष्ठ है। ये तो हो गया, ये तो उभयनिष्ठ था ठीक है। अब यहां से हम प्रूफ कर देंगे। देखिए ये क्या था, एक हाइपोटेनियस हो गया, एक हाइट हो गया, और एक साइड हो गया ठीक है। हम इतना को किए, और एक ट्रेंगल, ये यहां से हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है BCE वो बराबर हो जाएगा सॉरी ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CBF के किसके अनुसार RHS के ठीक है। RHS के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, मतलब इसके अनुसार सर्वांगसम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जो कोण EBC है बराबर हो जाएगा कोण FCB के किसके अनुसार CPCT के अनुसार। और इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार जो कोण है ABC बराबर हो जाएगा कोण ACB के। जो कोण ABC है कोण ACB के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि सम्मुख बराबर सम्मुख कोण के त्रिभुज के सामने के कोण बराबर होने पर जो AB है रेख भुजा OAC के बराबर हो जाएगा। जब यहां से बराबर हो जाएगा फिर देखिए ABAC के बराबर होगा, क्योंकि उसकी जो सम्मुख कोण थे वो बराबर हो गए, तो यहां से ABAC के बराबर हो जाएगा। जब ABAC के बराबर हो जाएगा यानी कि ये क्या हो जाएगा ABC लिखेंगे तब लास्ट में कि त्रिभुज ABC क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC सम द्वि बाहु त्रिभुज है ठीक है। तो ये लास्ट में इसको लिख देंगे, इसको करने के बाद और यहाँ पर करने के बाद उसको लिखेंगे लास्ट में ठीक है। तो इसी तरह से हम 5वां क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद अगला प्रश्नावली चलेगा उसका उदाहरण करेंगे ठीक है। अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो तक हम कंप्लीट कर दिए प्रश्नावली 7.3 को। क्या बोला है कि जो ए बी 5वां क्वेश्चन क्या है कि जो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बोल दिया ठीक है। हल करते हैं यहां से। जो मान लीजिए कि जो इस तरह का एक त्रिभुज है ABC, वो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, वो पहले से बोल दिया। लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो ए बी है AC के बराबर है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि AP यहां से जो AP है वो लंब है BC पर, किस पर लंब है BC पर, यानी यहां पे, तो यहां से ये लंब है, यहां यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, बनाएगा ना, ऐसा बनाएगा ठीक है। ये तो इसमें होगा
समझेंगे बात को। एक त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में वही भी कर सकते हैं कि जो यहां से मान लीजिए पी है, पी ठीक, तो लिखते हैं हम त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में क्या हो जाएगा, जो कोण ए है, कोण ए के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो कोण, यहां देखिएगा, जो कोण बी ए पी है वो कोण सी ए पी के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि वो अर्धक है, आधा आधा दोनों बटा, इसलिए वो बराबर है। ठीक है, यहां से फिर उसके बाद जो एपी है, एपी के बराबर है किसके अनुसार, यह उभय निष्ठ है, वो दोनों में, तो इसलिए उभय निष्ठ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगला दिया है क्या, कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। हम लास्ट में सिद्ध करेंगे जो त्रिभुज ए बी पी है सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी पी के किसके अनुसार, आर एच एस के, आर एच एस सर्वांग सम नियम के अनुसार बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे कि जो कोण बी है, यानी कि जो कोण ए बी पी है वो हो जाएगा कोण ए सी पी के बराबर हो जाएगा। यानी सीधा लिखिए, जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर हो जाएगा। किसके, क्यों? क्योंकि सी पी सी टी के अनुसार कॉरस्पॉन्डिंग बाटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बस इतना ही हमको करना था, जो बोला था वो सिद्ध कर दिया। ठीक है, दर्शा दिए जो भी था। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, नहीं समझ में आता है, तो जाइए कमेंट कीजिए। ठीक है, हम उसको उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।